यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं या डिजिटल मार्केटर तो आज की ये वीडियो होगी आपके लिए खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे जियो टैग जो होता है आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल मैप पे कैसे काम करता है। इसको समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है कि यदि आप एक बिजनेस ओनर है और आपकी अपनी बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस को मजबूती से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले समझ लेते हैं कि जियो टैगिंग होता क्या है। हालांकि पिछले कई वीडियो में हमने बात किया है, फिर भी एज ए डिफिनेशन के तौर पे मैं बता दूं कि आपके फोटो या वीडियो के साथ लोकेशन को ऐड करने का प्रोसेस ही आपका जियो टैग कहलाता है। खासतौर पे आपके एड्रेस, सिटी या जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसको ऐड करने की प्रोसेस जियो टैगिंग कहलाती है। जियो टैग जो होता है वो कहाँ से आ सकता है तो जनरली आपके जो फोन के जीपीएस है वहां से भी आ सकता है, आपके जो मोबाइल के नेटवर्क है या वाईफाई जो नेटवर्क होते हैं वहां से आ सकता है, या आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं अपने फोटो या वीडियो में मैनुअली कैसे ऐड करिए जानना तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, आप उसको जाकर देख लेंगे। आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक एक करके समझते हैं कि फेसबुक में कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम में कैसे काम करता है और गूगल मैप पे कैसे काम करता है। शुरुआत करते हैं फेसबुक से। तो फेसबुक में कैसे काम करता है तो सबसे पहला चीज होती है चेक इन्स। आप जब भी पोस्ट डालते हैं या कोई भी व्यक्ति पोस्ट डालता है तो वहां पे चेक इन्स का ऑप्शन आता है, जिसके सहायता से आपका एक तरह से जियो टैग हो जाता है और जब भी लोग उसको सर्च करते हैं तो उस लोकेशन के हिसाब से शो भी होता है। दूसरी चीज होती है आपकी पोस्ट में लोकेशन को टैग करना। जब आप लोकेशन को टैग करते हैं कहीं भी आपके स्टेटस अपडेट में, फोटो में, वीडियो में, तो एक तरह से आप मैनुअली टैग करते हैं। जब अपलोड करते हैं तो आपकी एक जियो टैग ऐड हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं फेसबुक बिजनेस पेज में। ये आपके जो भी जियो टैग होते हैं ये काम करने का सबसे बेहतर तरीका खास तौर से हो जाता है जो लोकल सर्चेज होते हैं या जो फेसबुक प्लेसेज होते हैं वहां पर ये आपके जियो टैग काम करते हैं और वहां पे आपको उसके जो एज ए बिजनेस ओनर भी आपको फायदा मिलता है। तो जब भी आपकी फेसबुक बिजनेस पेज में आपको देखे होंगे कि जो भी कोई व्यक्ति यदि पोस्ट कर रहा है तो वहां पे वो बता सकता है कि ऐट, जैसे हम लोग पोस्ट करें गुड्स ऑफ डिजिटल सोल्यूशन तो ऐट गुड्स ऑफ डिजिटल सोल्यूशन आ जाता है, या आपकी जैसे लोकेशन चेक इन करते हैं लोकेशन आ जाता है। उसी तरह से आप यहाँ पे बिजनेस पेज को भी चेक इन किया जाता है। चौथी जो कि है वो है आपका फेसबुक एड टारगेटिंग, यानी कि आप जियो टैग के हिसाब से जो बिजनेसेज है वो लोकेशन बेस्ड ऐड करते हैं। लोकेशन बेस्ड एड्स मतलब किसी पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करके ऐड चलाना या उसके नियर बाई कस्टमर को टारगेट करना, ये आपके जो है जियो टैग के थ्रू ही काम होते हैं। तो ये तो काम हो गए फेसबुक में जियो टैग का। अब समझते हैं अगला इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम जो कि आपको पता है वो भी फेसबुक की जो मेटा कंपनी है उसी से संबंधित है, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। तो इस स्थिति में थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। अब पहला चीज ये हो सकता है कि आपका लोकेशन टैग एंड ऑन पोस्ट एंड स्टोरेज। हालांकि ये सेम चीज आपके फेसबुक में भी था, यानी कि वहां भी आप लोकेशन टैग करने का ऑप्शन रहता है और यहाँ भी आपके इंस्टाग्राम में भी होता है। आप देखे होंगे कि इंस्टाग्राम में आप यदि सर्च करेंगे, जैसे आप फीड में डालते हैं तो उसमें अपीयर तो होता ही है, लेकिन जब आप सर्च करेंगे लोकेशन के हिसाब से भी तो भी आपके जो पोस्ट होते हैं वो शो होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज, जहां की हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लोर टैब होता है। आप वहां पे जब देखना चाहते हैं किसी सिटी के हिसाब से तो चीजें दिखाई जाती है जो कि जियो टैग किया हुआ है। तो ये जियो टैग इस तरह से काम करता है कि सर्च में भी आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से दिखाता है। चौथी जो होती है हैशटैग प्लस जियो टैग्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो लोकेशन बेस्ड हैशटैग्स होते हैं जैसे पटना हैशटैग पुणे कैफे, तो इस तरह से या हैशटैग करके आपके बिजनेस का नाम भी हो सकता है। तो आपके जो जियो टैग है वो हैशटैग के माध्यम से भी बूस्ट होता है। हालांकि ये चीजें आपके फेसबुक में भी हैशटैग काम करता है। और उसके बाद अगली पॉइंट हम लोग समझे तो है इंस्टाग्राम बिजनेस इनसाइट्स, जो कि
ये कह सकते हैं कि आपके जियो टैग यानी कि आपके लोकेशन के हिसाब से आप इनसाइट्स को देख सकते हैं, इंगेजमेंट को, एनालिटिक्स को समझ सकते हैं कि किस लोकेशन पे आपकी पेज की विजिबिलिटी सही है, कहाँ पे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये जियो टैग इस तरह से आपके इंस्टाग्राम के लिए हेल्पफुल होता है, काम करता है। आप समझते हैं आपके गूगल मैप के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे, क्योंकि गूगल मैप जो है आज के डेट में ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है खास तौर पे जियो टैगिंग के लिए। तो सबसे पहला जो चीज होती है वो है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब ये बिजनेस का जो लोकेशन होता है उसकी सर्च रिजल्ट में शो करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति सर्च करता है कि होटल नियर मी, हॉस्पिटल नियर मी या बेस्ट कॉफी शॉप नियर मी, तो उस स्थिति में वैसे ही सर्च रिजल्ट में दिखाए जाते हैं जिनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती है। अब जाहिर सी बात है कि ये आपके जियो टैग यानी लोकेशन पे आधारित जो काम हो रहे हैं, जस्ट लाइक कह सकते हैं जियो टैग के थ्रू ही हो रहे हैं। तो ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। दूसरी होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या हुआ भाई? तो जब भी आपके गूगल के सर्च में रैंकिंग की जब बात आती है तो गूगल मैप जो होता है उसका इंपॉर्टेंट बढ़ता है लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गूगल की जो गूगल मैप है वो उसी के लिए बनाया ही गया है। तो जब आप किसी भी ग्राफिक्स वीडियो को आप जियो टैग करके उपयोग करते हैं तो ये आपकी जो कंटेंट होते हैं, जो कह सकते हैं कि जो हम अपलोड करते हैं एक तरह से, अब उसमें हम बताए हुए हैं, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कि हम किसी भी फोटो या वीडियो पे मैनुअली कैसे जियो टैग करते हैं, यानी एड्रेस कोऑर्डिनेट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि यूजर जनरेटेड कंटेंट हो जाता है। और ये आपको हेल्प करता है आपके गूगल मैप में आप शो कराने के लिए। तो जब गूगल मैप पे आप कोई भी, या ये भी देखते होंगे कि कोई आपको आपके बिजनेस तक कोई आया और फोटो लेकर के अपलोड करता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो बाय डिफॉल्ट समझिए कि उसकी वो जियो टैग हो जाती है, क्योंकि उस लोकेशन पर हो गया है और उसी से रिलेटेड फोटो या वीडियो अपलोड कर रहा है, तो जिससे गूगल गाइड्स काम करते हैं। अगली पॉइंट को समझे तो रिव्यू एंड चेक इन है। ये सेम चीज है जैसे कि आपके गूगल गाइड्स को हमने बताया कि ये आपके जो रिव्यू डालते हैं वो उन्हीं को रिकमेंड भी करता है गूगल, जो उस बिजनेस तक पहुंचता है या बिजनेस को यूज करता है। तो उस स्थिति में ये जो गूगल जियो टैग है आपके, एक तरह से कह सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति रिव्यू और चेक इन करता है तो वहां पे ट्रस्ट और विजिबिलिटी दोनों बढ़ता है। और लास्टली हम लोग बात कर ले कि गूगल मैप में काम करने का, तो जियो टैग्ड एसईओ की बात आ जाती है, यानी कि जो गूगल मैप कंसीडर करता है आपके जो जियो टैग इमेज है या बिजनेस इन्फो है या जो भी यूजर इंटरेक्शन होता है उस लोकेशन में, खासतौर पे उस एड्रेस में, तो वहां पे उसके हिसाब से जियो टैग के हिसाब से एक्चुअली में वो दिखाया जाता है। तो ओवरऑल आप गूगल मैप्स की बात करते हैं तो वहां पे जियो टैग ऑटोमेटिक आ जाता है, और जियो टैग गूगल मैप पे जियो टैग के बदौलत ही आपके जो भी सर्च रिजल्ट है वो दिखाए जाते हैं। और ये हमने 4 तरीके से दिखाया कि ये गूगल मैप्स में जियो टैग आपके काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमने तीनों प्लेटफॉर्म पे यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम साथ में गूगल मैप पे कैसे जियो टैग आपका काम करता है इसको समझे। गूगल टैग के बहुत सारे प्रो और कॉन्स भी हो सकते हैं जिस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप जाकर जरूर एक बार देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जियो टैग से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हमारे लिए कोई आपका सजेशन है तो भी आपके उसका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।